गोविंद गोविंद गोपाला जय जय गोविंद गोविंद गोपाला जय जय गोविंद गोविंद गोपाला जय जय गोविंद गोविंद गोपाला मेरो श्याम बनवारी नंद लाला मेरो श्याम बनवारी सब लोग बोलिए श्याम बनवारी नंद लाला मेरो श्याम बनवारी नंद लाला जय जय गोविंद गोविंद गोपाला जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। ऐसे नहीं, ऐसे कि लगे कुछ खा पी करके बैठे हैं, ऐसे बैठे हो जैसे राम वनवास की कथा हो। अरे भगवान कन्हैया मेरे बड़े ही रसीले हैं और आनंद के स्वरूप है, साक्षात सच्चिदानंद है। तो सच्चिदानंद भगवान की कथा सुनने के लिए आनंद में सुनना चाहिए ना। दोनों हाथों को ऊपर उठा करके जय जय गोविंद गोविंद गोपाला जय जय गोविंद गोविंद गोपाला जय जय गोविंद गोविंद गोपाला जय जय गोविंद मदन मुरारी नंद लाला मेरो मदन मुरारी मेरो मदन मुरारी नंद लाला मेरो मदन मुरारी नंद लाला जय जय गोविंद गोविंद गोपाला जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। दोनों हाथों से भगवान की सेवा करते हैं। जय राधे। जय जय गोपाला जय हो नंद लाला जय जय गोपाला जय हो नंद लाला जय जय गोपाला जय हो नंद लाला जय गोपाला जय हो नंद लाला जय जय गोपाला जय हो नंद लाला जय जय गोपाला जय हो नंद लाला जय जय गोविंद गोविंद गोपाला जय जय गोविंद गोविंद गोपाला जय जय गोविंद गोविंद गोपाला जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। शीश की सेज पे सोए के जो प्रभु नीति में सृष्टि की भार उठावे, जिन्हें हरि की पद पंकज देखत मात महालक्ष्मी हरसावे। जोग जति कुशो दुर्लभ सा जोग जति कुशो दुर्लभ सो राओ हेर किछो हरिया पावे। छछिया बर छाछ नचाए के नाच नचा मन वारे को नाच नचावे। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला जय जय गोविंद गोविंद गोपाला जय जय गो। सब लोग बोलते रहिए, डाउन मत होइए। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला जय जय गोविंद गोविंद गोपाला जय जय गोविंद गोविंद गोपाला जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। मेरो मदन मुरारी नंद लाला मेरो मदन मुरारी नंद लाला मेरो श्याम बनवारी नंद लाला मेरो श्याम बनवारी
गोपाल कृष्ण लाल की जय। श्री राधा मैया की जय जय श्री राधे। चलिए विनय प्रसंग पर चले। कल आप लोगों ने कथा में श्रवण किया, भागवत जी की कथा को सुन करके ज्ञान और वैराग्य दोनों के अचेतन नष्ट हुए, चेतना की जागृति हुई, और जो जरावस्था को प्राप्त हुई ज्ञान और वैराग्य महान दुख को झेल रहे थे, भगवान भागवत की कृपा प्रसाद से उनको भी उनका पुनः यौवन प्राप्त हुआ। बोले श्री भागवत महापुराण की जय। देवर्षि नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, लगे विचार करने कि ज्ञानी और वैरागी यदि ये दोनों भगवान की कथा को सुन करके अगर इनके जीवन में किंचित भी परिवर्तन आता है तो कोई विशेष आश्चर्य की बात नहीं होता। कि ज्ञानी का तो कल्याण होना ही है, वैरागी का तो कल्याण होना ही है, लेकिन क्या उनका भी कल्याण हो सकेगा भागवत की कथा सुन करके जो कभी भी भगवान का नाम ले भी नहीं सकते, जो नित्य दिन पाप पे पाप करते जा रहे, सत्कर्मों का त्याग करके दुष्कर्मों में जो लीन रहते हैं, इनका कल्याण कैसे होगा। देवर्षि नारद जी लगे विचार करने कि इस कलिकाल में तो आसुरी प्रवृत्ति के लोगों की बढ़ावा और भी होगी, क्योंकि बरसे बरसे क्रमज्जाता मंगलम नापि दृश्यते। श्रीमद् भागवत कथा हमें शिक्षा देती है कि जैसे जैसे कलयुग एक एक वर्ष बीतता जाएगा वैसे मंगलों का खात्मा और अमंगल ही बढ़ते जाएंगे। आपने अनुभव किया होगा अपने जीवन में 10 वर्ष पहले जैसा आपसी प्रेम था वैसा आज नहीं है। पहले तो सारे धर्मों के लोग, पूरे जवार के लोग, पूरे गांव के लोग आपस में मिलजुल करके बड़े प्रेम से रहते थे, लेकिन इस कलिकाल के आगमन की विशेषता क्या हुआ कि आज तो पति पत्नी में भी खटपट लगा रहता है। भाई भाई में स्नेह वही होगा जहां सतयुग का वास होगा। सतयुग के 4 पैर होते हैं, मतलब धर्म के 4 पैर हैं, सत्य तप दया और दान। धर्म के कितने पैर हैं? 4 पैर हैं, सत्य तप दया दान। जिसके जीवन में सच्चाई भी है, तपस्या भी है, दया भी है और दानी भी है, वह व्यक्ति इस कलिकाल में रहता हुआ भी सतयुगी प्राणी है, ऐसा शास्त्र कहता है। जिसके पास इनमें से एक ना होकर के 3 ही गुण हैं, वह व्यक्ति कलयुग में होते हुए भी त्रेता युगी है। वो 3 ना हो तो ही हो तो भी द्वापर युगी है। और कलयुग का विशेष गुण क्या है कि 3 तो है नहीं, केवल एक है। प्रगट 4 पग धर्म के कलिमह एक प्रधान, एन केन विधि दीने दान दिए कल्याण। कलिकाल में तो वैसे भी धर्म का ह्रास होता जा रहा है। 3 पैर तो स्वतः ही लुप्त हो गए, बचा केवल दान। और इस कलिकाल में जो व्यक्ति दान भी नहीं कर सकता वह घोर कलयुग में वास कर रहा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। नारद जी जानते थे कि एक एक वर्ष जैसे कलयुग बीतता जाएगा आसुरी प्रवृत्तियों का बढ़ावा होता जाएगा। इसलिए हाथ जोड़ करके बोले कि भैया एक चीज हमको बताओ, ये भागवत जी की कथा क्या ज्ञानी और वैरागियों के लिए ही सुखदायिनी है या कोई दुरात्मा भी इसे सुन सकता है? बोले क्यों नहीं सुन सकते। ये मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्य रताः विमार्गगाः क्रोधाग्नि दग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। देखिए भागवत का ही नाम है सप्ताह ज्ञानी को। दुनिया में और भी जितने यज्ञ हैं ना,
जितने भी याज्ञिक कर्म होते हैं, ज्ञान यज्ञ किसी और का नाम नहीं हो सकता। ज्ञान यज्ञ तो केवल श्रीमद् भागवत का ही नाम है। और सप्ताह ज्ञान यज्ञ क्यों नाम पड़ा? क्योंकि अहन माने होता है दिन, सप्त माने 7, 7 दिनों तक लगातार सुना जाने वाला ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ है। बोले सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय। तो चारों कुमार बोल पड़े, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार बोले, अरे देवर्षि नारद जी, ये मानवाह आप कृतस्तु सर्वदा। जो मनुष्य सदैव पाप कर्म करते रहते हैं, सदा दुराचार रता विमार्गाह, दुष्कर्मों में परिणत, पथ भ्रष्टि, क्रोधाग्नि दगिधाह कुटिलास्कामिनः, जो कुटिल कामी लंपट लोलुप अनेकचारी दुराचारी पापात्मा, क्रोधाग्नि में जो दग्ध होने वाले नित्यव्रती, ऐसे लोग भी